नमस्ते, मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। 15वां अध्याय चल रहा है, सेवा की त्रिपुटी, सेव्य, सेवक और सेवा का साधन हम देख रहे हैं। आगे विनोबा जी कहते हैं, अहम शून्य सेवा का ही अर्थ भक्ति है। गीता चाहती है कि हमारी प्रत्येक कृति भक्तिमय हो। हम जो घड़ी आध घड़ी ईश्वर की पूजा करते हैं सो तो ठीक ही है। सुबह शाम जब सुंदर सूर्य प्रभा अपना रंग छिटकती है तब चित्त को स्थिर करके घंटा आध घंटा संसार को भूल जाना और अनंत का चिंतन करना उत्तम विचार है। इस सदाचार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परंतु गीता को इतने से संतोष नहीं है। सुबह से शाम तक होने वाली तमाम क्रियाएं भगवान की पूजा के लिए होनी चाहिए। नहाते खाते सफाई करते समय उसका उच्चारण रहना चाहिए, स्मरण रहना चाहिए। झाड़ते समय यह भावना होनी चाहिए कि मैं अपने प्रभु, अपने जीवन देव का आंगन साफ कर रहा हूँ। हमारे समस्त कर्म इस तरह पूजा कर्म हो जाने चाहिए। यदि यहाँ दृष्टि आ जाए तो फिर देखिएगा आपके व्यवहार में कितना अंतर पड़ जाता है। हम कितनी सावधानी से पूजा के लिए फूल चुनते हैं, उन्हें जतन से डालियों में संभाल कर रखते हैं। वे दब न जाए, कुचल न जाए, कुम्हला न जाए, इसका कितना ध्यान रखते हैं। कहीं मलिन न हो जाए, इस ख्याल से उन्हें नाक के पास भी नहीं ले जाते। यह दृष्टि, यही भावना हमारे जीवन के प्रतिदिन के कर्मों में आ जानी चाहिए। अपने इस गांव में मेरे पड़ोसी के रूप में मेरा प्रभु, मेरा नारायण ही तो निवास करता है। इस गांव को मैं साफ सुथरा निर्मल रखूंगा। गीता हमें यहाँ दृष्टि देना चाहती है। हमारे सभी कर्म प्रभु पूजा ही हो जाए, इस बात का गीता को बड़ा शौक है। गीता जैसे ग्रंथराज को घड़ी आध घड़ी पूजा से समाधान नहीं होता। सारा जीवन हरिमय होना चाहिए, यह गीता की उत्कट इच्छा है। गीता पुरुषोत्तम योग बताकर कर्ममय जीवन को पूर्णता पर पहुंचाती है। वह सेव्य पुरुषोत्तम, मैं उसका सेवक और सेवा के साधन रूप यह सारी सृष्टि। यदि इस बात का दर्शन हमें एक बार हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। तुकाराम कह रहे हैं, झालिया दर्शन करी नहीं सेवा, आणिक काही देवा न लगे तुझे। दर्शन हो जाने पर तेरी सेवा करूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। फिर तो अखंड सेवा ही होती रहेगी। तब मैं जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। मैं, मेरापन सब मिट जाएगा। जो होगा सब परमात्मा के लिए, पर हितार्थ जीने के लिए सिवा दूसरा विषय ही नहीं रहेगा। गीता बार बार यही कह रही है कि मैं अपने में से मैं निकालकर हरिपरायण जीवन बनाऊं, भक्तिमय जीवन रचूं। सेव्य परमात्मा, मैं सेवक और साधन रूप यह सृष्टि। परिग्रह का नाम ही कहाँ रहा। जीवन में अब किसी बात की चिंता ही नहीं रही। ज्ञान के लक्षण, मैं पुरुष, वह पुरुष, यह भी पुरुष। अब तक हमने देखा कि किस तरह कर्म में भक्ति का मिश्रण करना चाहिए, परंतु उसमें ज्ञान भी चाहिए, अन्यथा गीता को संतोष नहीं होगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि ये तीनों चीजें भिन्न भिन्न हैं। केवल बोलने के लिए हम भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं। कर्म का अर्थ ही भक्ति। भक्ति कोई अलग से लाकर कर्म में मिलानी नहीं पड़ती। यही बात ज्ञान की है। यह ज्ञान मिलेगा कैसे? गीता कहती है, सर्वत्र पुरुष दर्शन से, आत्मदर्शन से। तुम सेवा करने वाले सनातन सेवक, तुम सेवा पुरुष, वह पुरुषोत्तम सेव्य पुरुष और नाना रूप धारिणी, नाना साधन दायिनी, प्रवाहमयी यह सृष्टि भी पुरुष ही। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलम् यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नौ
तत्तेजो विद्धि मामकम्। हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों का धारण करता हूँ, और मैं ही चंद्रमा के रूप में से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूँ। मैं ही प्राणवायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव चाहं। मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक स्वरूप की स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। श्री कृष्णार्पणम।